हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1। तो जी इस एक्सरसाइज का नेम है साइंटिफिक नोटेशन, जिसे हम पिछली 2 वीडियोस में भी देखते आए हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन कुछ इस फॉर्म की होती है। इस फॉर्म के नंबर्स को हम कहते हैं कि वो साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस है। हमने लास्ट वीडियो में देखा, तो जी लास्ट वीडियो में जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया तो हम किसी भी नंबर को जब साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करवाते थे तो उसको मल्टीप्लाई करवाते थे 10 की पावर -n या फिर 10 की पावर n के साथ। अब जब 10 की पावर -n मल्टीप्लाई करवाते थे 10 की पावर -n या फिर 10 की पावर n के साथ, और वो क्यों करवाते थे उसके पीछे एक प्रॉपर लॉजिक है जिसके लिए आपको लास्ट वीडियो लाजमी देखनी पड़ेंगे। तो जी आज की वीडियो में हमने क्या काम करना है, आज की वीडियो में वो नंबर्स जो साइंटिफिक नोटेशन में होंगे उन्हें हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। तो जी सीख लेते हैं कि हम कैसे ऑर्डिनरी नोटेशन में एक्सप्रेस करेंगे। जस्ट एग्जाम्पल, मेरे पास कोई एक नंबर है इस फॉर्म का, तो आपने क्या करना है, आपने इसको लेफ्ट साइड पे मूव करके ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर पावर नेगेटिव होगी तो आपने किस साइड पे मूव करना है, लेफ्ट साइड पे। इसी तरह अगर आपके पास सम वैल्यू इंटू 10 की पावर पॉजिटिव n हो, n कुछ भी हो सकता है, साथ पॉजिटिव साइन अगर हो, तो आपने जब इसको ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करना है तो आपने राइट साइड को मूव करना है। ये हमारा जनरली काम है समझने के लिए। जैसे ही हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ये कुछ नंबर्स हमें दिए गए हैं जो कि साइंटिफिक नोटेशन में हैं, हमें इन्हें एक्सप्रेस करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो जी मैं क्वेश्चन राइट कर लेती हूँ। तो जी मैंने क्वेश्चन राइट कर लिया है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जी हमारा पार्ट नंबर 1 है 6 इंटू 10 की पावर -4। n तो यहाँ पे 4 हो गया, लेकिन n के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है। आपको मैंने कहा था नेगेटिव साइन होगा तो आपने लेफ्ट साइड पे मूव करना है। इट्स मीन कि मेरी डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी। और आपने कितने प्लेसेस मूव करना है, जितने हमारा n होगा। तो यहाँ पे n क्या है, 4, तो आपने 4 प्लेसेस आपने मूव करना है लेफ्ट साइड की तरफ। तो जी हम देख लेते हैं, ये डिजिट है हमारा 6, एक डिजिट आ गया, बाकी आप 0 लगा दें। कहाँ तक जाना है, 4 तक, तो ये 4 डिजिट्स मेरे आ गए। 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपने डेसिमल पॉइंट प्लेस करवा देना है। अब चूंकि डेसिमल पॉइंट से पहले भी कोई नंबर होना चाहिए, तो जी हमारे पास चूंकि सिर्फ एक ही नॉन जीरो डिजिट था तो बाकी सारे जीरोज आ गए। तो आपने कन्वर्जन कैसे करनी है, अगेन देख लें। आपने देखना है कि आपका n क्या है, और दूसरा आपने देखना n के साथ वाला साइन। जो आपका साइन होगा उसके अकॉर्डिंग आपने मूव करना है। आपका साइन अगर नेगेटिव है तो आपने लेफ्ट साइड मूव करना है, आपका साइन अगर पॉजिटिव है तो आपने राइट साइड मूव करना है। और जो आपका n होगा आपने उतने प्लेसेस मूव करना है। जैसे कि हमारे यहाँ पे n4 था तो मैंने कितने प्लेसेस मूव किया, 1 2 3 4, फिर मेरा डेसिमल प्लेस हो गया। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, मूव द डेसिमल पॉइंट 4 प्लेसेस टू लेफ्ट। तो आपने लेफ्ट साइड की तरफ 4 प्लेसेस के बाद अपना डेसिमल पॉइंट प्लेस करवा दिया। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। अब आप यहाँ पे देखिए मेरा n क्या है, 10, और साथ कौन सा साइन है, पॉजिटिव का साइन है। इट्स मीन मैंने किस साइड पे मूव करना है, मैंने राइट साइड को मूव करना है। और कितने प्लेसेस मूव करना है, 10 प्लेसेस मूव करना है। तो इसे देख लें, तो ये डिजिट आ गया 5 0 6, मेरा डेसिमल यहाँ पे है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से उठाया है और मैंने इसको 10 प्लेसेस मूव करवाना है। तो इसे आप देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
डेसिमल यहाँ पे था, आपने इसको 10 प्लेसेस मूव करवाया राइट साइड पे, मीन्स कि यहाँ से उठाया और आप यहाँ पे ले आए। कितने प्लेसेस आने चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके डन, क्लियर हुई ये चीज़। और इसे थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें कॉमास भी लगाते हैं हम लेफ्ट साइड से, पहले 3 फिर 3 फिर 3, तो ये हमारे कॉमास भी आ गए। क्या काम किया आपने? 10 प्लेसेस आपने राइट साइड को मूव करवाया। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो जी यहाँ पे मेरा n 6 है, नेगेटिव है, मीन्स के मैंने लेफ्ट साइड पे मूव करना है। तो इसे देख लेते हैं। अब मेरा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है और मुझे इसे मूव करवाना, पहले ये वैल्यू एज इट इज़ लिख लें। ओके, ये वाली वैल्यूज जो होती है नॉन जीरो डिजिट्स, उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। उसके बाद आपने डेसिमल यहाँ से उठाया और 6 प्लेसेस मूव करवाना है। पहली प्लेस, अब बाकी और प्लेसेस नहीं है तो आप जीरोज लगाते जाएं। 1 2 3 4 5 6, कितने जीरोज आ गए हमारे पास जी? ये 6 प्लेसेस आ गई। फिर आपने अपना डेसिमल प्लेस करवाया और डेसिमल से पहले हमारे पास चूँकि कोई वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पे ज़ीरो लगा देते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई? क्या किया आपने? आपने अपने पहले ये डिजिट एज इट इज़ लिख लिया। अब आपका डेसिमल 9 के बाद था, आपने कितने प्लेसेस डेसिमल को मूव करवाना था? 6 प्लेसेस। यहाँ पे हमारे पास n क्या था? 6। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे डेसिमल प्लेस हो गया। अब चूँकि डेसिमल से पहले कोई वैल्यू होना ज़रूरी है तो हमने इसको यहाँ पे, चूँकि कोई नहीं थी तो हमने यहाँ पे ज़ीरो लगा दिया। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो जी यहाँ पे मेरा n है 8 और n जो है वो मेरा पॉजिटिव है, इट्स मीन मैंने मूव करना है राइट साइड की तरफ। तो सबसे पहले तो अपने नॉन ज़ीरो डिजिट्स उतार लें, क्योंकि मुझे राइट साइड को जाना है तो मैं इनको इस साइड पे उतारूंगी। ओके, अब डेसिमल पॉइंट ये है, इसको कितने प्लेसेस मूव करवाना है? 8 प्लेसेस। यहाँ पे था, यहाँ से हम जाएंगे राइट साइड की तरफ। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ पे 0, फिर 0 और 0। अब आप चेक करें, 8 करवाना था, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 2 रहते हैं, तो आप 2 डिजिट्स और लगा दें। ओके, तो जी मैंने क्या किया, मैंने अपने डेसिमल पॉइंट को प्लेस करवा दिया यहाँ पे। अब आप कहेंगे मिस आप यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 क्यों नहीं लगा रही? पॉइंट के बाद जो 0 आ जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या किया आपने? पॉइंट से पहले वाली सारी वैल्यू लिखी, पॉइंट के बाद जितने जीरोज है ना उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर कोई नंबर है तो उसकी वैल्यू लाजमी है। अब चूंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं थी तो मैं इसको इतना भी तो लिख सकती हूँ, इसलिए हमारी बुक्स में ये चीज़ इतनी लिखी होती है। ओके, एक्चुअल में हमने डेसिमल यहाँ पे प्लेस करवाया है। अब चूंकि प्लेस करवाने के बाद हमारे पास 0 ही था और पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ। ये मेरे पास है 3, इसको एक लिखने का तरीका है कि आप इसको लिख दें 3.0, दोनों का मतलब सेम है, कोई फर्क नहीं है। आप इसको भी 3 पढ़ेंगे, आप इसको भी 3 पढ़ेंगे, तो जब चूंकि इसका मतलब और इसका मतलब सेम है तो हम क्या करते हैं, हम इसको इस तरह लिखते हैं। तो यही रीज़न है, इसके बाद 0 था, इसका मतलब ये सिर्फ इतनी ही वैल्यू है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।